मुल्तान में पाक इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की शानदार कारकर्दगी। कंपनी सीईओ हक नवाज चौहान की वर्कर्स को शाबाश। उनका कहना था कि एमडब्ल्यूएमसी ने इंटरनेशनल इवेंट को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। क्रिकेट स्टेडियम और रूट पर सफाई के बेहतर इंतजाम किए। कंपनी वर्कर्स ने ड्यूटी औकात की परवाह किए बगैर खिदमत सर अंजाम दी। शहर में सफाई का मामूल का ऑपरेशन भी जारी रहा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने कंपनी वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा है। उनका मजीद कहना था कि क्रिकेट इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी शहर ओलिया के लिए एक एजाज़ था। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल काश्त करने वाले किसान यूरिया खाद न मिलने पर परेशान हैं। सरकारी रेट 2250 रुपए है, मगर 3000 में भी खाद नहीं मिल रही। काश्तकारों की दुहाइयां हैं। 25 दिसंबर से नहरें बंद होने जा रही हैं। फसल के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल जरूरी है। हुकूमत खाद बहरान खत्म करने के लिए ठोस इकदाम करे। किसानों का मुतालबा सामने आ चुका है। किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। बहावल नगर में यूरिया खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल काश्त करने वाले किसान यूरिया खाद न मिलने पर परेशान है। सरकारी रेट 2250 रुपए है, मगर 3000 में भी खाद नहीं मिल रही। काश्तकारों की दुहाइयां जारी हैं। 25 दिसंबर से नहरें बंद होने जा रही हैं। फसल के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल भी जरूरी है। हुकूमत खाद का बहरान जो है वो खत्म करने के लिए ठोस इकदाम करे। लिया में यूरिया खाद की किल्लत, गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। यूरिया खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने पर किसान परेशान। 2270 रुपए की बजाय 2800 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कहा निर्ख पहले ही बहुत ज्यादा है, अब दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। किसान का हुकूमत से सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। लिया में यूरिया खाद की किल्लत, गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। यूरिया खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने पर किसान परेशान है। 2270 रुपए की बजाय 2800 रुपए तक फरोख्त हो रही है। कहा निर्ख पहले ही की बहुत ज्यादा है, अब दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। किसानों का हुकूमत से सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। कमिश्नर बहावलपुर किसानों के लिए मुतहरिक। किसानों को यूरिया खाद की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर बहावलपुर का मुरासला डीसी बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम खान को मामला देने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर किसानों के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। किसानों को यूरिया खाद की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर बहावलपुर की जानिब से मुरासला जारी हो चुका है। डीसी बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम खान को मामला देखने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर किसानों के लिए मुतहरिक हो चुकी है। किसानों को यूरिया खाद की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर बहावलपुर का मुरासला डीसी बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम खान को मामला देखने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ये अहकाम जो है जारी कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में मैप्को की नाअहली वुकला के सर का दर्द बन गई। जिला कचहरी में बिजली की नंगी तारों का बेहंगम जाल वुकला और साइलिन के लिए वबाल जान बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओनाबास की रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी में बिजली के बेहंगम नंगी तारें वुकला और साइलिन के लिए वबाल जान बन गईं। बिजली की नंगी तारें कचहरी के बेशतर चैम्बर्स के ऊपर लटक रही हैं। हमसे जो बिजली का बिल ले रहे हैं वो कमर्शियल चार्ज कर रहे हैं और इनको बार एसोसिएशन की तरफ से और हम इंडिविजुअली भी इनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे तारों का मसला है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी नाअहली आपके सामने नज़र आ रही है। आपको हर रोज़ ये मामला हो रहे हैं। मीटर बिजली के जल जाते हैं, लोगों को करंट लग रहे हैं और तारें ऐसे लटक रही हैं जैसे ये बंदा किसी जंगल में फिर रहा है। वुकला कहते हैं कि इन नंगी तारों की वजह से जब बारिश होती है तो करंट चैम्बर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कई हादसा भी रोनुमा हो चुके हैं। वुकला का कहना था कि हमारे इंतजामिया ने मैप्को से 12 मरतबा दरख्वास्त की कि इन तारों को महफूज बनाया जाए, मगर अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, इन तारों को महफूज बनाया जाए। दिन पहले भी यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, जहाँ बिजली के लटकने की वजह से, उसकी वजह से पूरा दिन कचहरी के अंदर बिजली बंद रही है। तो इस तरह के हादसा को रोकना चाहिए और वापडा को पूरा इसके ऊपर जो है ना वो अपना प्रॉपर एक मैकेनिज्म देना चाहिए ताकि दोबारा से इस तरह के मामला ना हो सके।
वकला ने मैपको हुकाम से बिजली के नंगे तारों को जल्द महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अमित शाह के साथ ओन अब्बास, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। प्याज 250, अदरक 320 और लहसुन 350 से भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार और खरीदार दोनों ही इस बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। महंगाई के शहरियों पर कारीवार जारी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। प्याज, लहसुन और अदरक गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि दिहाड़ीदार तबका इस महंगाई में कैसे गुजर बसर कर सकता है, जहां प्याज, लहसुन और अदरक खरीदना भी नामुमकिन हो चुका है। अदरक और लहसुन इतना महंगा हो चुका है कि इसके बगैर हांडी भी नहीं बनती। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज सस्ती करे। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। गरीब तबका जो मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। गरीब आदमी के बस की बात नहीं रहेगी सब्जी खाना या दाल, कोई भी चीज, बहुत महंगाई होगी। बढ़ती महंगाई ने जहां खरीदारों को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं दुकानदार भी सर पकड़ कर बैठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो ग्राहक 5 किलो से कम प्याज नहीं खरीदते थे, आज वो भी 2 किलो से ज्यादा नहीं खरीद पाते। इस महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। जहाँ ग्राहक 3 किलो 4 किलो लेता, पाइया आधा किलो पे आ गया। पक्के कस्टमर हमारे खराब हो गए हैं। वो 5-5 किलो लेते थे और वो किलो में गुजारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं। प्याज, लहसुन और अदरक हर हांडी की बुनियादी जुज्व हैं, मगर आए रोज इस बढ़ती महंगाई ने अवाम को इन बुनियादी अशिया से भी महरूम कर दिया है। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि लहसुन, अदरक और प्याज की कीमतों में कमी करके गरीब को कुछ रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मैट्रिक के स्टैंडर्ड सालाना इम्तहान 2022 के नताज का ऐलान किया गया। सुबह 10 बजे बोर्ड ऑफिस में तकरीब मुनक्कद की जाएगी। नताइज कल सुबह बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। मोबाइल फोन पर 800-293 पर मैसेज करके रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि मुल्तान में मैट्रिक के सेकंड सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। सुबह 10 बजे बोर्ड ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। नताइज कल सुबह बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे। मोबाइल फोन पर 800-293 पर मैसेज करके रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल का सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब के ज़ेरे तामीर मंसूबे का दौरा। कहते हैं जनूबी पंजाब इंतहाई अहमियत का हामिल खिता है। पाकिस्तान के तीनों सूबे जनूबी पंजाब से आकर जुड़ते हैं। पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश है कि सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो ताकि यहाँ की महरूमियों को दूर किया जा सके। चीफ सेक्रेटेरिएट पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि हुकूमत जनूबी पंजाब में तमाम शोबों को तरक्की देना चाहती है। जनूबी पंजाब में गुर्बत का खात्मा, शरह-ख्वानगी में इजाफा और साफ पानी की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इस हवाले से कोशिशें जारी हैं। अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि जनूबी पंजाब को तमाम महकमे मरहले वार मुंतकिल किए जाएंगे और सेक्रेटेरिएट को मजीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। बुलेटिन में हम बात करेंगे DGPH मुल्तान आसिफ रऊफ खान को चार्ज संभालने पर अफसरान की ब्रीफिंग। पास एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मॉनिटरिंग और इंजीनियरिंग अफसरान ने ब्रीफिंग दी। DGPH आसिफ रऊफ खान को तरक्याती कामों और पार्कों की बहाली बारे भी आगाह किया गया। DGPH मुल्तान आसिफ रऊफ खान का कहना था पार्कों में तमाम अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करेंगे। शहर को सरसब्ज़ और खूबसूरत बनाने के लिए भी भरपूर इकदाम करेंगे। खानीवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में रंगारंग तकरीब सजाएगी। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए जिन्हें देखकर शुरका खूब महसूस हुए। डेप्यूटी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी, DPO नईम अजीज सिंधु और चेयरमैन तालीमी बोर्ड मुल्तान समेत दीगर शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में। खानेवाल पब्लिक स्कूल को यूनिवर्सिटी कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में BS प्रोग्राम की इफ्तारी तकरीब सजाई गई। चेयरमैन तालीमी बोर्ड मुल्तान का कहना था कि खानेवाल पब्लिक स्कूल को यूनिवर्सिटी कॉलेज में BS प्रोग्राम की क्लासेस का आगाज खुशाइंद है।
یہ ادارہ جو ہے سکول سے چلا تھا، کالج اب یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہے، جو کہ علاقے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بچے جو غریب بچیاں تھیں جو BZU میں نہیں جا سکتی تھیں اور پرائیویٹ کالجوں میں فیس نہیں بھر سکتی تھی، یہاں پہ ایک معمولی سی فیس پہ الحمدللہ ابھی MA MSc کر سکیں گی، اور انشاءاللہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا مقدار باقی کے مقابلے میں کہیں کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ پرنسپل راشد سعید رانا نے کہا کہ طلباء و طالبات کو بہترین تعلیمی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہم نے جس عزم سے اس ادارے کی زمام کار سنبھالی ہے، اور جو موجودہ چیئرمین ہیں، جو شہنشاہ تعمیرات ہیں، ان کے دست تعاون اور دست شفقت سے یہ ادارہ کرولنگ کرتا ہوا اسکول سے کالج سے پھر اب یونیورسٹی کیمپس میں تبدیل ہوا ہے۔ DPO نعیم عزیز کا ماننا تھا کہ ایسے تعلیمی ادارے خانے وال کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ مجھے دیکھ کے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ خانے وال میں ایک اتنا زبردست انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس کو اور مزید بہتر کریں، اور یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی سہولت ہے جو خانے وال کے اندر جو ہے نا خانے وال پبلک اسکول جو ہے نا وہ ادھر موجود ہے۔ اسکول کے بچوں نے خوبصورت انداز میں مہمانوں کو ویلکم کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وہ آج بہت خوش ہیں۔ بہت زیادہ مزہ ہے، یہ ہمارے اسکول کی اناگریشن بھی تھی، اور یہاں ان بچوں نے پرفارم کیا نماز کے اوپر، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نماز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے ہماری لائف میں۔ ہم نے اس پروگرام میں بہت محنت کی تھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم پورے اسکول کو بتائیں کہ نماز بہت ضروری ہے۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی کو شیلڈز پیش کی گئی۔ بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس دیکھ کر شرکا خوب محظوظ ہوئے۔ خانے وال پبلک اسکول، یونیورسٹی اینڈ کالج میں افتتاحی تقریب میں ان بچیوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردیف مغل، روہی، خانے وال۔ اور بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں ملتان میں خواتین یونیورسٹی کی زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی میتھمیٹک کانفرنس، ماہرین تعلیم اور طالبات کی کثیری تعداد میں شرکت، تعلیمی اداروں میں پڑھے جانے والے مختلف شعبوں سے ریاضی کی وابستگی کا جائزہ لیا گیا۔ سہیرا طارق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان میں وومن یونیورسٹی کے شعبہ میتھمیٹکس کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر کامران، ماہرین تعلیم اور طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یونیسیک کے زیر اہتمام 2013 میں پہلی بار ریاضی کا عالمی سال منایا گیا ہے۔ Whatever you think, you have to make a mathematical model for that. Whatever you do, you have to implement it mathematically. خواتین جیسے ہر فیلڈ میں آج کل بہت آگے ہیں، اس سملرلی میتھمیٹکس میں بھی کافی ان کی کنٹریبیوشن ہے ورلڈ وائڈ، اور پاکستان میں پرٹیکولرلی ویمن یونیورسٹی میں تو آف کورس سارے اسٹوڈنٹس گرلز ہی ہونے ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ریاضی صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے۔ کانفرنس کا مقصد تعلیمی اداروں میں پڑھے جانے والے مختلف شعبوں سے ریاضی کی وابستگی کا جائزہ لینا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے، کیونکہ یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس پہ آ کے ایک فارمل ڈسکشنز بھی ہو رہی ہے، اور وومن یونیورسٹی کی ہائی لائٹ ہو رہی ہے تاکہ اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان فیوچر ان یونیورسٹیز میں یا ابراڈ جائیں تو ان کا نام ہو۔ اس کانفرنس میں ہمارے پاس 13 ملکوں سے لوگوں نے جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام بڑے تعلیمی اداروں میں، جس میں لامز، پنجاب یونیورسٹی، UCP اور کامسیٹ یونیورسٹی کے مختلف کیمپسز سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ برازیل، جرمنی، ہنگری، اسپین، موریتانیہ، ایران، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ افریقہ سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میتھمیٹکس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور بچوں کے فیوچر کے لیے یہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد مستقبل کے پائیدار علوم میں ریاضی کے اطلاق اور استعمال کو تلاش کرنا ہے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ اور ناظرین، میاوالی پپلا کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ دوابہ الووالی چشمہ کو سی پیک کے ملانے والے روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سنگ بنیاد اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان نے رکھا۔ روڈ کی تعمیر پر 1 ارب 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان کا شہریوں سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ 4 مہینہ دیاں مختلف لوگاں دیاں کوششاں کرن دے باوجود ایک کامیابی کہندے حصے چاہی، جے
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ सर्दियां आते ही इस मौसम की सौगात में मार्केट में आ गई। मुल्तान के मुख्तलिफ शाहराहों पर शकरकंदी की रेहड़ियां सज गई, जहां शहरी गर्मा गर्म शकरकंदी खाते नजर आते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। कुदरत ने हर मौसम के हिसाब से कोई ना कोई सौगात भी पैदा कर रखी है। अगर बात की जाए सर्दियों की तो इस मौसम में शकरकंदी कुदरत की बेहतरीन सौगात है। शहरी कहते हैं कि शकरकंदी खाने का मजा ही अलग है। बच्चों की फरमाइश पर शकरकंदी खाने आए हैं। शकरकंदी जी सर्दियों की सौगात है और बड़ी अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। हम सरगोदा से आए हैं, बच्चे साथ थे, किसी काम के सिलसिले में आए थे। जगह जगह ये रंग बिरंगे ठेले बड़े खूबसूरत जो है वो हम देख रहे थे, तो टेस्ट भी किया है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और इसको चखना चाहिए ज़रूर। हमें शकरकंदी बहुत पसंद है। हम बाबा से फरमाइश करते हैं कि हमें यहाँ पे लेके आए और बाबा हमारी फरमाइश पूरी करते हैं। शकरकंदी को पकाना भी एक फन है, हर शख्स ऐसा नहीं कर सकता। रेहड़ी बान का कहना था कि शकरकंदी को मार्केट से खरीद कर उबाला जाता है और फिर इमली, चटनी, मसाला और दीगर चटनियों से तैयार करके गाहक को पेश किया जाता है। 12 मसाले का तैयार है और ये इमली आलू बुखारी की चटनी होती है, स्पेशल जैनवन बनी हुई है और इसके बाद खट्टा डालते हैं, खट्टा डाल के मिक्स करके ना ये अच्छी तरीके तैयार होती है और गाहक माशाल्लाह तारीफ भी करता है। सर्दियों में घर से बाहर बच्चों और दीगर घर वालों के हमरा शकरकंदी खाने का अपना ही मजा है। शकरकंदी सर्दियों की सौगात है और शहरी इसे खाकर सर्दियों का खूब लुत्फ लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।